तो वेलकम बैक टू द वीडियो। ये इस प्रोजेक्ट वीडियो का पार्ट 3 है। दो पार्ट हम पहले कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने बेसिक सेटअप किया था टेराफॉर्म की हेल्प से जेंकिंस का सोनार क्यूब का। पार्ट 2 में हमने टेट्रिस V1 की एक पाइपलाइन सेट की थी। उसके लिए हमने जितने भी टूल्स वगैरह थे उनको सेट कर लिया था। और लाइक टूल्स वगैरह मैं क्या बोल रहा हूँ, टेराफॉर्म, डॉकर, नोड जेएस, ओएप्स, ये जितने भी टूल्स है वो सेट कर लिए थे। सोनार क्यूब को कनेक्ट कर दिया था हमारे जेंकिंस से, और डॉकर हब के क्रेडेंशियल्स वगैरह अपडेट कर दिए थे। और फिर हमने टेट्रिस V1 की एक पाइपलाइन चलाई थी, और वो पाइपलाइन मस्त चल के हमारा जो कोड है उसको कहाँ पे डाल दिया था, उस कोड को एमरल्ड 1213 जो कि हमारी गिटहब सॉरी डॉकर हब की रेपोजिटरी, वहाँ पे इसने इमेज को पुश कर दिया था। आज अभी हम क्या करने वाले हैं, ये शायद 480 या बता रहा था, ये इमेज साइज कितना है, 481.7 MB की ये जो इमेज है टेट्रिस V1 की, ये इतनी की है। तो आज हमें V2 डिप्लॉय करना है। तो V2 के लिए जो कोड है वो ये वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम V2 वर्जन को डिप्लॉय डिप्लॉय नहीं, बिल्ड एंड पुश अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। मैं जाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में आने के बाद मैं न्यू आइटम पे यहाँ पे क्या डालूंगा, टेट्रिस V2, यानी टेट्रिस का वर्जन 2 पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। और जो चीज़ें चेंज करनी है वो भी अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे पाइपलाइन स्क्रिप्ट में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो इसको नीचे ले आओ। तो मुझे कहाँ जाना है, तो अ, इस पार्ट को अभी छोड़ दो, अभी मैं लास्ट में समझाता हूँ। इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, चेकआउट फ्रॉम गिट। अब V2 वाले को चेकआउट करना है, तो V2 वाले का URL में ले आता हूँ। टेट्रिस गेम V1 है ये। और V2 कहाँ पे मिलेगा मुझे, ECS 1991 में जाएंगे तो मुझे ये रहा, टेट्रिस गेम V2 मिला। इसके URL को यहाँ कोड पे जाके कॉपी कर लिया HTTPS URL को, और यहाँ पे आके चेंज कर दिया। ठीक है भाई, URL चेंज कर दिया कि भाई वहाँ आके वाले से नहीं उठा के लाना है भाई, उसके क्रेडेंशियल स्टोर नहीं है। कहाँ से उठा के लाना है, मेरी रेपो से जो ECS 1991 है वहाँ से कोड को उठा के लाना है। तो अगेन सोनार क्यूब तो वही है। अम, इसके लिए मैं कोई नया सोनार क्यूब नहीं सेट कर रहा हूँ, तो वही रहने देते हैं, V1 वाला सोनार क्यूब। ओके, सोनार टोकन। आप चाहे तो एक दूसरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो। OAPS वाली स्टेज फिलहाल के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, 20 से 25 मिनट से भी ऊपर। ठीक है, तो ट्रिविया FS स्कैन इमेज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो डॉकर बिल्ड हायर टेट्रिस का V2 बिल्ड करना, और कहाँ पे पुश करना है, हाँ टैग, टैग क्या करना है, emerald12 EMERALD emerald1213 पे टैग, टैग कर दो इस रेपो पे, और पुश कहाँ करना है, emerald1213 पे EMERALD1213 पे। ठीक है, ओके, हैप्पी। और स्कैन भी किसको करना है, EMERALD emerald1213 पे। देन चेकआउट कोड। ठीक है, ये काम तो सेम पहले वाला है इतना, कि जो हमने पहले किया था ना, पहले वाली पाइपलाइन में, V1 वाली का पाइपलाइन में सेम काम उतना है। तो ये एक्स्ट्रा चीज क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, तो वेबहुक, ये तो वेबहुक वाला पार्ट है, सोनार स्कैनर जो हमने वेबहुक सेट किया था, है ना। तो ये वेबहुक करेगा क्या, अब ये छोड़ो, पहले ये टेट्रिस डिप्लॉयमेंट फाइल ये कहाँ पड़ी है। तो वापस आओ एमरल्ड पे, एमरल्ड पे वापस आने के बाद इस 1991 पे जाओ, या फिर मैं यहाँ यहाँ से रेपो में जाता हूँ। तो यहाँ पे एक टेट्रिस डिप्लॉयमेंट फाइल नाम का दिखा आपको फोल्डर, रेपो, इसके अंदर एक डिप्लॉयमेंट YAML पड़ी है। इस डिप्लॉयमेंट YAML में अभी तो देखो ये इमेज डली हुई है, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटा दूँ। ये YAML कब काम आएगी, जब हम क्यूबरनेट्स पे डिप्लॉय करेंगे। ठीक है भाई, अभी इसको हटा दिया। यहाँ पे एक कमेंट डाल दिया कि अपडेट दिस
पार्ट यूजिंग जेंकिंस। ठीक है, ये YAML किसकी है? जब हम कुबरनेट्स क्लस्टर पे ये YAML को डिप्लॉय करेंगे। ये YAML में क्या बता रहा है कि भाई एक डिप्लॉयमेंट है, इसका टाइप काइंड क्या है, डिप्लॉयमेंट, नाम क्या है इसका, टेट्रिस होगा, 3 रेप्लिका बनाने हैं, और 3 रेप्लिका के साथ साथ जो तुम्हें इमेज उठानी है वो कहाँ से उठानी है, जो इमेज अभी हम बिल्ड करेंगे। कहाँ पे बिल्ड करेंगे इमेज? ये बिल्ड कर रहे हैं ना इमेज, ये इमेज V2 की इमेज बिल्ड कर रहे हैं ना। जैसे ही इमेज ये बिल्ड होगी तो आगे पाइपलाइन स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, यहाँ तक तो वो पहले वाली पाइपलाइन में था, यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है, चेकआउट करना है। कहाँ पे चेकआउट करना है? ये वाली फाइल को नहीं, किस वाली फाइल को चेकआउट करना है? वापस चले, कोड चेंज करना होगा मुझे। यहाँ पे टेट्रिस डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर आके इसका HTTPS कोड कॉपी करना है, रेपो का URL, और उसके बाद मुझे इसको यहाँ पे लाके सिंपली पेस्ट कर देना है। कर दिया पेस्ट। तो अब कहाँ पे जाना है? जैसे ही सब कुछ हो जाए, इमेज बिल्ड होके कहाँ पे चली जाए, डॉकर हब पे चली जाए, V2 की इमेज वर्जन की। उसके बाद मुझे गिटहब पे जाना है, इस क्या कहते हैं, इस रेपो के अंदर जाना है, चेकआउट करना है। यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट फाइल पड़ी है ना, यानी कि ये जो डिप्लॉयमेंट फाइल पड़ी है ना, ये वाली डिप्लॉयमेंट फाइल, deployment.yaml, इस डिप्लॉयमेंट फाइल को अपडेट कर देना है। कैसे, क्या अपडेट करना है? अपडेट करने के लिए इसको परमिशन होनी चाहिए कि भाई, मेरे जेंकिंस को परमिशन होनी चाहिए कि ये जाए, कहाँ पे जाए, गिटहब के पास, और गिटहब पे पास जाके उस फोल्डर में जाके पर्टिकुलरली वहाँ पे इमेज का नाम अपडेट कर दे। तो इसके पास परमिशन होनी चाहिए। तो हमने गिटहब यूजर नेम और पासवर्ड दिया था, याद है आपको? तो इसलिए दिया था हमने। अभी आपको शायद क्लियर हो रहा होगा कि क्या दिक्कत है। ओके, तो जो न्यू इमेज नेम है, यानी जो हमने इमेज यहाँ पे बिल्ड की है ना, ये रही, ये रही, तो इसको ही कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट करूंगा। ठीक है भाई, ओके। तो ये वाली इमेज का नाम चेंज, न्यू इमेज नेम ये डालना है, और कहाँ पे डालना है, कहाँ पे डालना है, deployment.yaml के अंदर डालना है न्यू इमेज नेम, और किसके आगे, इमेज के आगे। अब देखो कैसे डालेगा ये ढूंढेगा पहले इमेज को, इमेज वाली जगह को, फिर इमेज के आगे ये न्यू इमेज नेम डाल देगा। ये न्यू इमेज नेम ऊपर जो मैंने डिफाइन किया है ना, इसको यहाँ वेरिएबल बना दिया और इसको यहाँ डाल दिया। इमेज नेम के आगे न्यू इमेज नेम जो कि ये है, वो अपडेट कर देगा। कहाँ पे अपडेट करना है, deployment.yaml में। मतलब क्या होगा, वो आएगा, मतलब जेंकिंस आएगा, इस फोल्डर के अंदर आएगा, उसको परमिशन है सब कुछ करने की। वो इस पार्ट को ढूंढेगा, इमेज नेम को, और इसके आगे न्यू इमेज नेम को अपडेट कर देगा। इस इमेज नेम को यहाँ पे अपडेट कर देगा। समझ आया आपको? उसके बाद git add deployment.yaml अपडेट करने के बाद, ठीक है ना, तो क्या हुआ, सबसे पहले ये लोकली उठा के लाया उस deployment.yaml वाले इस पूरी की पूरी रैपो को उठा के लाके वो किधर गया, वो डिप्लॉयमेंट डॉट फाइल को अपडेट करना है। तो उसके लिए कहाँ पे जाना है, deployment.yaml नाम की फाइल के अंदर जाके इमेज, ये वाला पार्ट ढूंढना है पूरी फाइल में, और उसके आगे न्यू इमेज नेम जो कि मैं ऊपर ही बिल्ड कर रहा हूँ ना, इससे अपडेट कर देना है। बस इतना काम करना। उसके बाद हमारे को क्या करना है, git add deployment.yaml ऐड करना है, कमिट करना है और पुश कर देना है। कहाँ पे करना है, github.com, और पुश कहाँ पे करना है, github.com, गिट यूजर नेम और गिट रेपो नेम। और गिट यूजर नेम और गिट रेपो नेम ये भी क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो ये कहाँ है, ये रहे गिट यूजर नेम, क्योंकि मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, EMERALD एमरल्ड 1213। इस यूजर नेम में इस रेपो के अंदर इसको दोबारा से पुश कर देना है। और टोकन कौन सा यूज करना है, टोकन, टोकन का यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक टोकन का यूज करना होगा, मैंने कुछ तो गलत किया होगा। कुछ गलत किया होगा तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा, देन हम उसको क्या करेंगे, डिबग करने करके देखेंगे कि भाई कैसे उस एरर को सॉल्व करेंगे। तो अप्लाई, सेव, मस्त चलनी चाहिए ना हमारी ये। सबको समझ आ गया ना आप लोगों को क्या हो रहा है इस V2 वाले में? ओके 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 ओके।
तो भाई बिल्ड हो रहा है क्या? फेल हो गया। फिर से फेल हो गई पहला वाला पार्ट। रीज़न ये क्या है भाई? रीज़न बता दे। JDK 17 क्या एरर है? वर्कफ्लो स्क्रिप्ट एंड ऑफ लाइन, कुछ दिक्कत हो गई है। मतलब हमारी स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम है। स्क्रिप्ट में क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? कुछ तो सही डाला है। लेट मी चेक भाई क्या प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट में। सब कुछ तो सही है भाई। ऐसा करते हैं, अभी ये अपडेट वाला काम करते ही नहीं है। अभी ये हटा दो, ये स्टेज ही हटा दो। शायद मैं ट्राई करेंगे अलग से ये सब करने का, ठीक है? ये स्टेज हटा देते हैं हम। कितनी हटेंगी ये? कितने ब्रैकेट्स हटेंगे? पहले तो इतना हटाओ। हटाओ भाई हटाओ। स्टेज एक, दो, तीन, ये स्टेज चेकआउट वाली स्टेज हटी, ठीक है? एंड देन एक दो तीन चार, चार ब्रैकेट्स ओपन है तो एक दो तीन चार, हटा दिया। ओके। तो अभी मैंने किस्सा ही खत्म कर दिया अभी उसका पार्ट का, तो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये इन्वायरमेंट्स की भी। इसको भी हटाओ। तो इसको भी हटाने के लिए मुझे बस इतना कर देना है। पहले बिल्ड करके पुश कर देते हैं सिंपल। देखते हैं अब चलेगा या नहीं चलेगा, वो काम बात के करते हैं। इसके लिए एक अलग पाइपलाइन बना लेंगे। तो बिल्ड नाउ पे क्लिक किया। हुआ कि नहीं हुआ भाई बिल्ड नाउ? बिल्ड को शेड्यूल कर दिया है इसने। आई डोंट नो भाई बिल्ड हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, ये भी फेल हो गया, फेल हो गया। कहाँ पे? चेकआउट फ्रॉम गिट पे फेल हो गया। सोनार क्यूब एनालिसिस पे ये हो गया फेल। और इसका रीज़न क्या है भाई सोनार क्यूब एनालिसिस पे फेल होने का? अरे भाई, जेंकिन्स पे चला जा सीधे। सो माइट बी माई इंटरनेट स्पीड इज अफेक्टिंग दिस। तो V2 मेरी फेल हो चुकी है। एक बार चेक कर लेते हैं कि V2 के फेल होने के रीजंस क्या हैं। ओके, तो उसके लिए 4 बिल्ड हो गए V2 के। अच्छा, वो मैंने एक साथ 2-3 बार क्लिक कर दिया था ना, तो इस वजह से इसमें 3-4 बिल्ड एक साथ हो गए। तो सब एक ही स्टेज पे देखो फेल हुए हैं। वो है सोनार क्यूब स्टेज पे। चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है सोनार क्यूब स्टेज पे। ओके, पाइपलाइन ओवरव्यू, पाइपलाइन कंसोल पे क्लिक करना है। पिन सोनार क्यूब टेट्रिस V1 एग्जिट कोड नॉट फाउंड। तो कुछ तो दिक्कत है भाई सोनार क्यूब वाले स्टेज पे। वेयर लिव वर्क डायरेक्टरी, आई थिंक मुझे कोई नया प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा सोनार क्यूब के लिए। उस प्रोजेक्ट में हम काम नहीं कर सकते सोनार क्यूब के लिए। तो सोनार क्यूब के प्रोजेक्ट को सेट करना है तो भाई वही काम करना है। सोनार क्यूब पे जाना है, प्रोजेक्ट्स पे जाना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे करना है, मैनुअली क्रिएट करना है। टेट्रिस V1 की जगह क्या डाल देना है? V2 सेटअप, ठीक है? लोकली जेनरेट, कंटिन्यू, अदर, ठीक है? लाइनक्स। उसके बाद इसने ये कोड दिया मुझे, इसको कॉपी किया और इस कोड को जाके हमने यहाँ पे डाल दिया। आई थिंक ये कोड ही आएगा यहाँ पे, इस जगह पे आएगा मे बी ये कोड। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये ट्राई कर लेना। मैं तो अभी इसको यहीं पे क्या कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। सोनार क्यूब वाले पार्ट को हटा ही दे रहा हूँ मैं, पूरा ही हटा दे रहा हूँ, ठीक है? दैट बिकॉज मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे को एरर आते रहे। मैंने आपको सिखा दिया है कि सोनार क्यूब कैसे लगाना है। बाकी आप देख लेना अपनी साइड से। अप्लाई सेव। और एक बार मैं इसको बिल्ड नाउ फिर करूँगा। इस बार में भी कोई एरर नहीं आने चाहिए।
इंस्टॉल डिपेंडेंसीज पे चला गया ये मस्त। कंसोल वाले पार्ट को देखते हैं हम। कंसोल 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 पाइपलाइन कंसोल। परफेक्टली चल रहा है। जब तक हम एक तीसरी पाइपलाइन सेटअप कर लेते हैं जो हमारे वो इमेज को इस जगह पे अपडेट करेगी। ठीक है, तो उसके लिए ये रहा ना स्टेप 5, अपडेट द इमेज इन द डिप्लॉयमेंट repo. Everything is done. Now we need to update the image name in my second repository that is used for creating pod inside our Kubernetes cluster. तो भाई वो रेपो कहाँ यूज होगी पॉड बनाने के लिए क्यूबरनेट्स क्लस्टर में। ये रहा deployment.yaml में, इस जगह पे चेंज करना है, अपडेट करना है। ठीक है, you need to automate this and that when image is built and pushed by our pipeline I need to automatically update the। तो भाई जैसे ही ऊपर वाली पाइपलाइन कंप्लीट हो तो इमेज अपडेट कर दे, तो उसके लिए मुझे ये कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। ये उसका कोड नहीं है कि भाई और जैसे कंप्लीट हो दूसरी ट्रिगर हो जाए, उसके लिए हमें कुछ और सेटअप करना पड़ेगा। इसको भी अभी हम नहीं सेटअप करेंगे यहाँ पे। ये अभी तो हमारी जो V2 वाली पाइपलाइन है उसका कौन सा काम हो रहा है, डॉकर पुश वाला काम हो रहा है, बिल्ड एंड पुश वाला। तो मैं जब तक ये हो रहा है तब तक मैं एक नई पाइपलाइन सेट कर लेता हूँ। न्यू आइटम पे आके इसका नाम क्या रखूँगा, हाँ अपडेट डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट फाइल इसका नाम रखूँगा। पाइपलाइन इसका वो होगा कॉपी फ्रॉम, ओके। कुछ नहीं करना है, इसके नीचे आना है और ये जो कोड हमने वहाँ से उठा के लाया इसको पेस्ट कर देना है। क्या क्या चीज़ें एडिट करनी है, इसको हटा दो। इसको क्या करो भाई, इसको एमरल्ड एमरल्ड 1213 करना है। देन चेकआउट किस रेपो को करना है, जैसे वहाँ चेंजेस किए थे ना हमने वैसे यहाँ पे करने हैं। तो वापस आ जाओ, कहाँ जाओ कहाँ जाओ कहाँ जाओ कहाँ जाओ, यहाँ पे। तो टेट्रिस डिप्लॉयमेंट फाइल में आ जाओ, रेपो में, ओके। तो आई हैव टू क्लोज दिस विंडो, ओके। यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद वापस आ जाओ और यहाँ पे अपना यूआरएल डाल दो कि भाई इस यूआरएल को अपने लोकल में उठा के लाना है और वहाँ पे डिप्लॉयमेंट डॉट फाइल को अपडेट कर देना है। किससे अपडेट करना है, पर EMERALD एमरल्ड 1213 के जो V2 वर्जन है उससे। अब V2 डालोगे तो V2 से अपडेट हो जाएगा, V1 डालोगे V1 से अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और सब कुछ ऐसे ही रखना है। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। गिट कमिट हाइफन एम डिप्लॉय न्यू इमेज गिट पुश। ठीक है भाई, ओके। तो ये वो वहाँ पे चेंज कर देगा और यहाँ पे एज सच तो मुझे और कुछ चेंज लग नहीं रहा करना पड़ेगा एज सच, और मुझे यहाँ कोई भी चेंज नहीं करना है। अप्लाई करूँगा, सेव करूँगा। पहले देखता हूँ मेरी वो वाली पाइपलाइन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। इससे तो मैंने शुरू ही नहीं किया। V2 तो अभी चल ही रही है भाई। रिव्यू बिल्ड एंड पुश वाली स्टेज हो चुकी है, देखें चल के डॉकर अप पे भाई पुश हुआ कि V2 नहीं हुआ। तो रिफ्रेश करूंगा, V1 है ना अभी यहाँ पे, रिफ्रेश करूंगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे मुझे V2 भी दिखेगा। 2 मिनट से अगो एमरल्ड टेट्रिस की एमरल्ड 1213 पे टेट्रिस की V2 इमेज भी आ चुकी है। ठीक है भाई, तो और ट्रिपी वाला पार्ट भी हो गया। तो पाइपलाइन मेरी हो गई सक्सेसफुल। बस अब थोड़ी देर में यहाँ पे एक राइट बन जाएगा और आई थिंक ये कनेक्टेड है सोनार क्यूब से अभी भी, वेब हुक के थ्रू कनेक्टेड है आई गेस सो। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, नहीं नहीं कनेक्टेड, हमने सोनार क्यूब वाला पार्ट चौथे तक कनेक्ट था ना, फिर हमने यहाँ पांचवें में सोनार क्यूब वाला पार्ट उड़ा दिया था। तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है सोनार क्यूब का पार्ट। तो इसे कंप्लीट होने दो फिर। अब हम हो गई, कंप्लीट हो गई टेट्रिस V2 कंप्लीट। राइट राइट राइट, हाँ थोड़ी सी बारिश हुई थी लेकिन स्टिल ये चल गई है। यहाँ तो मस्त एक ही बार में चल गई थी। अब मैं चला दूंगा तीसरी पाइपलाइन। अभी तक मेरे 2 वर्जन टेट्रिस के जेंकिंस के थ्रू बिल्ड करके डॉकर हब पे मैंने पुश कर दिए हैं और पहली पाइपलाइन में आ चुका है एरर। पहली बार क्यों एरर आता है भाई इतना।
ऐड इनसाइड इन्वायरमेंट, क्या एरर है भाई? कुछ तो गड़बड़ है इस फाइल में। तो मैं इस फाइल को ठीक करके एक बार फिर से वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सो जो पहले बिल्ड था उसमें जो एरर था वो ये एरर था कि भाई वो बस इंडेंटेशन वगैरह का एरर था, लेकिन अभी दोबारा जब मैंने उसको एरर को सॉल्व करके पाइपलाइन रन करी है तो उसमें लाइक एरर ये आ रहा है कि मेरे पास कोई टोकन वगैरह नहीं है, तो आई हैव टू क्रिएट अ टोकन। टोकन मैकेनिज्म से ये अपडेट होगी, तो टोकन के हिसाब से मुझे जो नई फाइल है उसको भी थोड़ा चेंज कर दूंगा कि वो टोकन पे वर्क करे। तो थोड़ा सा कोड चेंज कर दिया है, गेट पुश यहाँ पे टोकन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और आई थिंक चेकआउट कोड टोकन का यूज़ करके करेंगे। तो ये अपडेट किया है। अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो ये मेरे को ऑफ कोर्स एरर देगा क्योंकि मैंने कोई टोकन स्पेसिफाई नहीं किया है। तो ऑफ कोर्स कोई टोकन नहीं है। तो एक बार मैं टोकन जनरेट करता हूँ गिटहब में जाके। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मुझे इस टोकन को ये वेरिएबल को कॉपी कर लेना है। डैशबोर्ड पे जाना है, मैंने जेंकिन्स पे जाना है, क्रेडेंशियल्स पे जाना है, और इस क्रेडेंशियल्स की तो मुझे कोई ज़रूरत है नहीं डॉकर गिटहब वाले की, तो चलो रहने देते हैं। यहाँ पे सीक्रेट टैक्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आईडी में डॉकर गिटहब टोकन डाल देना है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में अब सीक्रेट टोकन उठा के लाना है, तो टोकन के लिए मैं एमरल्ड पे जाऊँगा। यहाँ सेटिंग पे क्लिक करूँगा, सेटिंग पे जाऊँगा और सबसे नीचे आ जाना है डेवलपर सेटिंग पे। पर्सनल एक्सेस टोकन पैड पे क्लिक करना है, टोकन क्लासिक पे क्लिक करना है, जनरेट न्यू टोकन पे क्लिक करना है और क्लासिक पे क्लिक करना है। अब आई हैव टू गिव माय पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड मांगेगा ये अगर आप टोकन जनरेट करोगे, कि लाइक कोई ऐसे ही तो टोकन जनरेट नहीं कर सकता ना। तो इसको यहाँ पे मैं गिटहब टोकन ही नाम दे देता हूँ। वैसे यहाँ पे नेम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं थोड़ी परमिशन दे दूंगा, राइट रीड और डिलीट वगैरह की। ओके, तो और ज़्यादा कुछ परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, दो तीन परमिशन स्टार्टिंग के लगा देना। जनरेट टोकन पे क्लिक करना और कॉपी कर लेना। इसको कहीं स्टोर करके रख लेते हैं। ये मेरा किसका टोकन था? ये मेरा सोनार टोकन है। सोनार टोकन। और ये मेरा किसका टोकन है? ये मेरा गिटहब का टोकन है। ठीक है, दोनों को स्टोर करके रख लिया है मैंने। तो अभी इसको रहने देते हैं, अभी सेव नहीं करते हैं। कॉपी करूँगा मैं यहाँ से टोकन और जाके उस सीक्रेट की जगह पे पेस्ट कर दूंगा। क्रिएट पे क्लिक करूँगा, मेरे टोकन बन चुका है। दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा, अपडेट डिप्लॉयमेंट फाइल को एक बार और बिल्ड करूँगा। आई होप इस बार ये चलनी चाहिए परफेक्टली। और ये फिर से कोई एरर दिया है इसने मुझे। क्या एरर है? कंसोल में जाके चेक करते हैं। Support image with tribute warning. A secret was passed get using Groovy, which is insecure. Affected arguments use the following token. The recommended to be get reverse. तो कुछ एरर्स आ रहे हैं, मैं इसको क्लियर करके ना आपको फाइनल जो रहेगा वो कोड देता हूँ, ठीक है। सो वी आर गेटिंग एरर्स इन अपडेट डिप्लॉयमेंट फाइल। जो जेंकिन्स पाइपलाइन है उसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी, और वो मतलब अजीब ही प्रॉब्लम है कि मैंने भाई टोकन भी डिफाइन कर दिया, सब कर दिया, लेकिन स्टिल वो क्या कर रहा है कि भाई उठा ही नहीं रहा है। क्या नहीं उठा रहा है भाई? हाँ, कंसोल आउटपुट यहाँ से मतलब कुछ ले ही नहीं रहा। वो कह रहा है भाई तुमने टोकन ही क्रेडेंशियल्स ही नहीं डाले हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली ही ये चला के देखता हूँ, अगर चल गया तो ठीक, वरना ये सब काम हम मैन्युअली करेंगे। तो फाइनली ये वाली जो पाइपलाइन है इसको, ये जो स्टेज है इसको मैं एक दो तीन चार एज इट इज़ ही उठा लेता हूँ। और ये पूरी स्टेज को एज इट इज़ उठा लेता हूँ, एक दो तीन चार तक। और यहाँ मैं उसको डाल दूंगा, डायरेक्टली चला के देखते हैं, चल जाता है तो ठीक है।
डैशबोर्ड के अंदर टेट्रिस V2 के अंदर बिल्ड कॉन्फ़िगर करके एक बार देख लेते हैं। चल गया तो ठीक, नहीं चला तो भी ठीक। ओके, ट्रीवी के नीचे थी ये स्टेज, तो ये स्टेज डाल दी मैंने यहाँ पे, और ऊपर इसके इन्वायरमेंट भी सेट करना है। तो इन्वायरमेंट किस जगह सेट करना है? हाँ, जस्ट उसके नीचे। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, और इसकी जगह बस चेंज करना होगा थोड़ा, EMERALD emerald1213। ठीक है भाई। और नीचे एक बार मेरे को क्या चेंज करना होगा, गिटहब टोकन। तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, इसका जो नाम है वो गिटहब टोकन से मैंने गिटहब टोकन डाल दिया है। तो इसको भी मैं एक बार ज़रा चेंज कर देता हूँ, या फिर मैं इस टोकन नया ही बना लेता हूँ, इसको हटा के इसका नाम दे दूँगा पाइपलाइन के हिसाब से। तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, या एक नया क्रेडेंशियल्स सेक्शन ही बना लेता हूँ, ऐड क्रेडेंशियल्स, सीक्रेट टेक्स्ट, आईडी में ये, डिस्क्रिप्शन में भी गिटहब टोकन, और सीक्रेट टेक्स्ट में अगेन आई थिंक यहाँ पे अभी भी स्टोर कर रखा है मैंने इस जगह पे ये टोकन। इसको पेस्ट कर देना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, तो बन गया। लेट्स सी, अगर मैं अब पाइपलाइन चलाता हूँ तो मेरी चलती है नहीं। इसके अलावा मैं ये नाम चेंज कर देता हूँ, EMERALD1213। ठीक है, और यहाँ पे V2। ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। गिटहब टोकन उठाएगा, पुश करेगा। आई थिंक और तो मुझे कोई कमी यहाँ पे लग नहीं रही है, तो अप्लाई कर देता हूँ। URL चेंज करना है, हाँ URL चेंज करना है। एक बार और URL चेंज करके देखते हैं कि भाई कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। तो ये टोकन मैंने स्टोर कर लिया है, तो मुझे इस पेज से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेट्रिस डिप्लॉयमेंट फाइल, इसका URL लेना है मुझे, कोड कॉपी, चलता है तो ठीक, नहीं चलता है तो भाई मैनुअली कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई से, ओके। एक बार बिल्ड नाउ पे क्लिक करना है फिर से। भाई वही सेम एरर परसिस्ट कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन तो अभी नहीं मिल रहा है। लाइक कुछ गिट की दिक्कत है कि गिट का उसे टूल वगैरह नहीं मिल रहा है। आई थिंक टूल सेक्शन में कुछ एडिट करना होगा, और एक दो चीज़ें वहाँ पे चेंज करनी होगी। तो इसको हटा के हम आगे चलते हैं। कि अभी हमारा बस ये पाइपलाइन ही चली है, तो दैट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम सिंपली मैनुअली कर लेते हैं ये काम, कि यहाँ पे आके deployment.yaml में ये वर्जन जो है वो जेंकिन्स अभी नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम इशू। हाँ, आगे मैं इसको बताऊंगा कि ऐसा क्यों आ रहा था ये इशू। तो यहाँ पे मैं खुद ही यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ ये इमेज का नेम। रुको, यहीं पे इमेज का नेम होगा, ये रहा V2। ओके, तो एक बार, एक कहाँ गई मेरी V2, आई ये रही। इसका नेम ज़रा कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इस जगह पे आई थिंक पेस्ट कर देता हूँ। और अब ये परफेक्टली चलेगा, अभी ये परफेक्टली चलेगा एकदम मस्त। तो ओके, V2 पुश पुश पुश, यार इमेज होगी डिप्लॉयमेंट फाइल में। ओके, लेटेस्ट इमेज पुश हो जाएगी। तो यहाँ पे लेटेस्ट और लगा देना है, emerald1213 टेट्रिस V2 की जो लेटेस्ट इमेज है वहाँ पे डाल देना है। ओके, तो इस फाइल को कमिट चेंज करेंगे, और अब फाइनली हम मूव करेंगे अपने आर्गो CD वाले सेटअप पे। आई थिंक इस वीडियो को फिलहाल तो मैं यहीं पे रैप अप करना चाहूँगा, कि लाइक
पहले पार्ट में हमने सेटअप कर लिया गिटहब, और गिटहब कह रहा हूँ, जेंकिन्स और सोनार क्यूब। सेकंड पार्ट में हमने V1 को पुश कर दिया, V1 की वर्जन 1 को कर लिया। थर्ड पार्ट में हमने वर्जन 2 को पुश कर दिया डॉकर अप पे। लास्ट पार्ट में इसके गिटऑप्स को करके इस पूरे प्रोजेक्ट को फिनिश करते हैं। ओके, तो लास्ट वाला पार्ट मेरा क्लस्टर क्रिएशन है। उसके अंदर मैं क्या गिट आर्गो सीडी इंस्टॉल करूँगा। आर्गो सीडी इंस्टॉल करने के बाद एकदम लाइक ओके, आर्गो सीडी क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, आर्गो सीडी के थ्रू गिटऑप्स को परफॉर्म करूंगा। तो क्लस्टर क्रिएट करने के लिए मैं फिर से अब जेंकिंस वाले पार्ट में नहीं जा रहा हूँ। अगर जेंकिंस वाले पार्ट में जाना है कि जेंकिंस के थ्रू क्लस्टर क्रिएट करना है, तो ये पाइपलाइन स्क्रिप्ट दे रखी है। मुझे क्या करना है, मैं एक बार, क्योंकि क्लस्टर क्रिएशन में 10 मिनट लगते हैं, तो मैं ये कमांड रन करके दिखा देता हूँ क्लस्टर क्रिएट करके, और फिर वीडियो को रैप अप कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे कहाँ जाना है, सी ls करूँगा। तो यहाँ पे तो अभी कुछ है ही नहीं, तो मेरी फाइल ओके, तो मुझे इस इंस्टेंस की ज़रूरत पड़ गई, जो कि मेरा बेस इंस्टेंस था। तो इसको मैं, क्योंकि यहीं पे मेरी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो क्लस्टर जेंकिंस के थ्रू तो हम बना नहीं रहे हैं, कि जेंकिंस के थ्रू बना रहे तो मेरे को इस इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम बना लेते। तो एक बार ये रिलोड हो, देन क्लस्टर की कमांड चलाते हैं और ख़त्म करते हैं क्लस्टर क्रिएट करके, क्योंकि 10 मिनट लगेंगे क्लस्टर क्रिएट होने में कम से कम। तो cd गिटऑप्स के अंदर मेरा सब पड़ा हुआ है ls। वैसे ज़रूरत तो नहीं है मुझे इस फोल्डर में जाने की, टेट्रिस ओके। आप यहाँ पे जो EKS टेराफॉर्म है ना, इसके इसके यहाँ इधर जाके टेराफॉर्म की हेल्प से भी क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए वही सिंपल से एक कमांड है, उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, EKSCTL क्रिएट क्लस्टर, नोट टाइप बता देना है, और मुझे EKSCTL ही नहीं मिला है। तो EKSCTL कहाँ पे होना चाहिए, EKSCTL आई थिंक कहीं तो मैंने इंस्टॉलेशन आप सबको दिखाई थी eraser.io के अंदर, वहाँ पे क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट में नहीं था EKSCTL की इंस्टॉलेशन, फर्दर मैं ऐड कर दूंगा उस स्क्रिप्ट में। तो मैं वापस से आ जाता हूँ, कुबरनेट्स इंट्रोडक्शन, आई थिंक इसी में था EKSCTL की कहीं तो कमांड्स थी इंस्टॉलेशन की। हाँ ओके, ये रहा EKSCTL की इंस्टॉलेशन कमांड, तो इसको उठा लेना है ओके, और इसको 1 बाय 1 यहाँ पे चला देना है, तो EKSCTL इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, कॉपी करने में प्रॉब्लम हो रही है इसके, तो कॉपी पे ही क्लिक कर देता हूँ मैं। आई थिंक अब ये सही से कॉपी हुआ होगा, यस। ओके, gg1 नॉट इन gg फॉर्मेट, एग्जिटिंग नाउ, एरर इज नॉट रिकवरेबल। तो कुछ तो एरर आ रहा है, बाकी कमांड चेक करके देखता हूँ। आई थिंक अभी भी नहीं वर्क करेगा ये। तो ऊपर वाली कमांड में कुछ एरर आया है, तो एक बार मैं इसको कॉपी करके इसका एरर चेक करता हूँ। तो मैं देखता हूँ क्या एरर आया, उसके बाद आपको कंटिन्यू करके EKSCTL इंस्टॉल करके ख़त्म करते हैं। सो फाइनली मेरा एरर रिजॉल्व हो गया है। तो कुछ अपडेट किए हैं मैंने कमांड में, और कुछ नहीं किया जा रहा, तो दोबारा मैं चलाऊँगा EKSCTL वाली कमांड। ओके, मिल जा भाई, EKSCTL ये रही EKSCTL क्रिएट क्लस्टर, तो इसको एंटर करूँगा अभी ये। ओके, EKS क्लाउड फेल्ड, नेम मस्ट सेटिस्फाई, तो नाम मुझे थोड़ा चेंज करना होगा इसका। EKS क्लाउड का नाम मैं चेंज करके हाइफन लगा दूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा। और पहले से ये क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक पड़ा हुआ है इस नाम से, तो मैं इस नाम को ही बदल देता हूँ, पूरा इस नाम को ही बदल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ इसका गिट ऑप्स क्लस्टर। इसका रीज़न ये है कि क्लाउड फॉर्मेशन पहले से ही उसका स्टैक पड़ा हुआ है, तो ये कह रहा है हाँ भाई पहले से ही प्रेजेंट है। तो अभी ये क्लस्टर बनाना शुरू हो चुका है, 10 मिनट इसको बनाने में लगेंगे। तब तक हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं, अगले वीडियो में समझते हैं गिटऑप्स वाला पूरा पार्ट, कैसे ये मेरा मेरा जो आर्गो सीडी है वो गिट से कनेक्ट हो जाएगा, और कुछ भी चेंजेस हम गिट में करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे ऐप को रिफ्लेक्ट करेगा। अभी तक हमने क्या किया है,
हमने पहले पार्ट में जेंकिन्स को डिप्लॉय जेंकिन्स टेराफॉर्म की हेल्प से जेंकिन्स और सोनार क्यूब को सेटअप किया था। दूसरे पार्ट में हमने टेट्रिस का V1 बिल्ड पुश टेस्ट वगैरह करके कहाँ भेज दिया था, गिट सोनार वो सॉरी डॉकर हब में भेज दिया था। तीसरे पार्ट में हमने क्या किया था, जो ये चल रहा है तीसरा पार्ट, इसमें हमने V2 जो टेट्रिस का वर्जन 2 है उसको बिल्ड पुश करके हमने कहाँ भेज दिया, डॉकर हब पे भेज दिया था। और लास्टली अब हम क्या करेंगे, गिटऑक्स वाला पार्ट करेंगे। उसके लिए एक क्लस्टर मैंने अभी बनाने को लगा दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही क्लस्टर बनता है मैं आपको ये कंटिन्यू करके दिखाता हूँ पूरा गिटऑफ वाला पार्ट। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड बाय।